जो लोग एमपी के लिए एलिजिबल नहीं हैं, है ना, किसी कारण से अगर एलिजिबल नहीं है, तो एक बड़ी आसान सी कहानी है कि हमारे पड़ोस में दो राज्य हैं, एक है छत्तीसगढ़ और एक है राजस्थान। उसमें एक शानदार स्टेट है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ स्टेट में जो सिलेबस है वो एमपी की तुलना में बहुत आसान है। एमपी में 4 होंगे पेपर मेंस में, छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही पेपर होगा, वो भी 100 नंबर का होगा, 3 ही घंटे लिखने हैं। उसमें भी जजमेंट राइटिंग और ट्रांसलेशन ही है, तो सिलेबस भी आसान हो गया, लिखना भी कम है, और पहले ये एमपी का भाग ही था। अगर आपको लगता है एमपी से बाहर नहीं जाएंगे, ऐसे कौन से हीरे जड़े हुए हैं एमपी में? नहीं, जड़े हैं पन्ना में। हाँ, ये तो डायलॉग ही खराब हो गया। नहीं, एमपी में कौन से हीरे? नहीं, हीरे हैं, पन्ना में हीरे जड़े हैं एमपी में, बाग भी ज्यादा हैं। लेकिन एमपी और छत्तीसगढ़ या कहीं भी आप चले जाओ तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है। हर जगह आपको एक समान भारतीय मिलेंगे जो वर्ल्ड कप के लिए हाय हाय कर रहे थे और बाद में हाय हाय कर रहे हैं। पूरे भारत में आपको लोग मिलेंगे ऐसे ही, कोई डिफरेंस नहीं हो जाने वाला है कि यहाँ पर ऐसे लोग हैं और वहां ऐसे लोग हैं। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत सीधे साधे हैं, मामले भी आपको 323 और 294 वाले ही मिलेंगे वहां पर में, तो मत टेंशन लेने की जरूरत है। और अगर आप थोड़ा सा रॉयल्टी में जाना चाहते हो तो आपको राजस्थान की तैयारी करनी चाहिए, और एक बार ये 2 स्टेट की तैयारी हो गई तो आपके पास फिर सारे मल्टीपल स्टेट्स खुले हैं। दूसरा, मेरी समझ कहती है कि शायद साल 1.5 साल में ये क्राइटेरिया वापस से चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये क्राइटेरिया मैंने पहले भी कहा था ये वाजिब नहीं है, ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अगेंस्ट है, ये इक्वलिटी डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट है। तो मुझे लगता है ये चेंज होगा। तो कहीं से कहीं तक आपको हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जहां कहीं एक दरवाजा बंद होता है ना, तो वहां हताश होने की जगह कुछ और दरवाजों की तलाश करनी चाहिए। यही इंसान होने का मतलब है। आई बात समझ में? दुष्यंत कुमार साहब ने कहा है कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है, और रक्त तो वर्षों से नसों में खौलता है, आपको लगता होगा क्षणिक उत्तेजना है।